वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक जो इंजन से रिलेटेड हैं वो हमने कर दिए हैं। अब हमें पढ़ने हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एवं कार्नोट साइकिल। साइकिल समझने से पहले हमें समझना पड़ता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अगर आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस नहीं समझेंगे तो आपको जो साइकिल है वो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है एवं कैसे वर्क करती है। पीवीटीएस डायग्राम क्या होता है, कैसे हम बना सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, अर्थात एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। मतलब कि एक कोई सिस्टम है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल कितने तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं? तो टोटल 5 तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जैसे नाम से इसके पता चल रहा है कि इसमें जो है हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दूसरी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रेशर आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तीसरी जो प्रक्रिया है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर चौथी है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का अर्थ होता है कि इसमें जो ऊष्मा है, सिस्टम की ऊष्मा वो नियत रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ना तो सिस्टम में ऊष्मा ऐड होगी, ना उसमें से रिजेक्ट होगी। तो ये हो गई आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर नंबर 5 पे आती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक मतलब जिसमें कुछ भी ना, अपना प्रेशर, ना अपना वॉल्यूम, ना अपना टेम्परेचर, ना उसमें ऊष्मा, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी नियत नहीं है, तो वो कहलाती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अपन को जो पढ़नी है ये चार चार प्रोसेस, ये चार जो प्रोसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीट्रोपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब समदाबीय प्रक्रिया। समदाबीय मतलब जिसमें कि हमारा दाब समान हो। फिर आती है आइसोकोरिक मतलब सम आयतनिक प्रक्रिया। सम आयतनिक प्रक्रिया जिसमें आयतन समान रहता है। फिर आती है आइसोथर्मल प्रक्रिया। आइसोथर्मल प्रक्रिया का मतलब होता है समतापीय प्रक्रिया, जिसमें तापमान समान रहता है। किसका तापमान समान रहता है? हमारे सिस्टम का। फिर आती है एडियाबैटिक प्रक्रिया। एडियाबैटिक प्रक्रिया का अर्थ होता है रुद्धोष्म प्रक्रिया, जिसमें जो ऊष्मा है हमारी वो कांस्टेंट मतलब नियत रहती है। अब हम बढ़ते हैं इनके पीबीटीएस डायग्राम पे। समझेंगे कि पीबीटीएस डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का और एडियाबैटिक प्रोसेस का। हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का पीबी डायग्राम क्या होता है, इसका टीएस डायग्राम क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रक्रिया में थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है उसका जो प्रेशर है वो रहता है कांस्टेंट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर मतलब दाब कांस्टेंट रहता है। अब आते हैं इसकी पीबीटीएस डायग्राम पे। पीबीटीएस डायग्राम क्या होता है? पीबी का मतलब, पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसे हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है आइसोबारिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या समान रहता है? प्रेशर। प्रेशर सेम रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है। अगर ये मान लीजिए ये एक 1 स्टेट है और ये है तो आपकी 2 स्टेट। अगर 1 से 2 स्टेट तक जाना है इसको, तो ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? ये देखिए प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? हमारी स्टेट 1 पे भी प्रेशर सेम है, स्टेट 2 पे भी प्रेशर चेंज है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है इसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। और वहीं देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक मान ये मिल गया, एक मान ये मिल गया, 2 मान हमें वॉल्यूम के मिल गए, लेकिन प्रेशर का मान हमें एक मिला। पी भी मतलब पी ये है, यहाँ पे इस तरफ जो है वो पी है, तो पी का केवल एक मान मिला। P1 बराबर यहाँ पे V1 है।
मतलब दोनों समान है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे बदल रहा है। वॉल्यूम बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता, लेकिन जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो पीवी जो कर इसका डायग्राम बनेगा तो वो बनेगा एक सीधी रेखा में। समझ चुके हैं हम। फिर आते हैं इसके टीएस डायग्राम पे। टीएस डायग्राम में जो प्रेशर कांस्टेंट का डायग्राम बनेगा, जो कर्व बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा। तो ये बनता है, ये तो आपकी स्टेट 1 है, ये आपकी स्टेट 2 है। अब यहाँ पे टी क्या है, टी का अर्थ होता है टेम्परेचर, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी पे अगर आप चाहते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं तो हम आपको बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिए बस। तो यहाँ पे एंट्रोपी अनयूजुअल वर्क होती है। तो ऐसा बनता है पीवीटीएस डायग्राम ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी एंट्रोपी मिल गई, यहाँ पे ये आपका टेम्परेचर मिल गया। यहाँ टेम्परेचर के दो मान हो गए, देख सकते हैं टेम्परेचर का T1 T2 और यहाँ पे S1 S2। तो ये होता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम बढ़ेंगे किस पे, आइसोकोरिक प्रक्रिया पे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रक्रिया पे। तो अब हम समझने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, इसका पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनता है। तो देख सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका जो वॉल्यूम है, आयतन जिसे हम कह सकते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। तो जो पीवी इसका डायग्राम है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, उसमें जो है हमारा वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाएगा, ये मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चला गया, तो इस दौरान इसका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे V1 और V2 क्या चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये कहलाती है हमारी कौन सी, आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। प्रेशर चेंज हो सकता है, ये देखिए प्रेशर यहाँ पे भी अलग है, प्रेशर यहाँ पे भी अलग है, या P1 का मान अलग है, P2 का मान अलग है, लेकिन V1 और V2 बराबर हैं। फिर आते हैं इसके टेम्परेचर और एंट्रोपी के डायग्राम पे, जिसे बोलते हैं टीएस डायग्राम। अब टीएस डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार बनता है, ये कहलाता है इसका टीएस डायग्राम। और जो प्रेशर और वॉल्यूम के नीचे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन हो रहा है क्या कुछ, ये इतना एरिया है, मतलब 0 है वर्क डन यहाँ पे। और जो टी एस कर्व वाला जो नीचे का एरिया होता है इसको बोलते हैं हीट। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया अपना हीट का एरिया। तो ये जो एरिया है ये कहलाएगा हीट, इस एरिया को बोलते हैं हीट, क्यू द्वारा इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको पीवीटीएस डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा इसका। तो शुरू करते हैं इसका पीवीटीएस डायग्राम। तो इसका सबसे पहले हम बनाएंगे टीएस डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो स्टेट 1 और स्टेट 2 पर है सिस्टम, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो आप देखिए कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, मतलब अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। जब स्टेट चेंज करेगा तो भाई आइसोथर्मल नाम से ही पता चल रहा है, तो जिससे इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। ये देख लीजिए कि T1 और T2 क्या है, बराबर है, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं हो रहा। तो ये होता है आइसोथर्मल का टीएस डायग्राम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्रोपी बदल रही है। एंट्रोपी में देखिए, ये यहाँ पे S1 है, ये यहाँ पे S2 है, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे T1 बराबर T2 है, फिक्स है ये। तो ये हो गया इसका टीएस डायग्राम। अब आते हैं पीवी डायग्राम पर। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है इसका पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम कुछ इस प्रकार रहता है। ये प्रोसेस से मतलब ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। अब ये स्टेट से ऐसा चेंज होगा तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है। ये देखिए, आपको तीर की डायरेक्शन बताना जरूरी है, किस डायरेक्शन में हो रहा है।
ये हो गया अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ पे देखिए क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा हो और हमारा जो प्रेशर है वो कम हो रहा हो, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। और दूसरी जो प्रक्रिया रहती है वो रहती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या रहेगा? सिस्टम प्रोसेस 1 से 2 की तरफ कूच करेगा, मतलब ये देखिए इस तरफ ऐसा, जिससे कि यहाँ से यहाँ इस तरफ जाएगा। तो क्या होगा? हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम घटेगा। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, उस क्लास में बच्चे भरे हैं, भर दीजिए उनको, बहुत सारे बच्चे भर दीजिए उसमें, ठीक है, इतना भर दीजिए, दबा दीजिए उनको, तो गर्मी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और हमारा क्या प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम कम होगा। उसी क्लास में आप एक बच्चा बैठाइए तो वॉल्यूम कम है, उसी में अगर 50 बच्चे बैठा दिए तो वॉल्यूम घट गया, तो जगह बहुत कम बची। इसी तरह ये रहती है अपनी, ये कहलाती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये कहलाती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस पे। जो चौथी प्रोसेस होती है वो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारी हीट कांस्टेंट रहती है हमारे सिस्टम की, ना तो सिस्टम में हीट ऐड होती है ना उससे रिजेक्ट होती है। इस प्रक्रिया को हम आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एंट्रोपी है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम बनाने वाले हैं इसका पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बनाने से पहले इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लें कि इस प्रक्रिया में सिस्टम की हीट कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट ना तो रिजेक्ट होगी ना तो ऐड होगी। इस प्रक्रिया को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिए इसका पीवी डायग्राम कैसे बनता है। इसका पीवी डायग्राम आइसोथर्मल जैसा ही बनता है, लगभग लगभग ये देखिए कुछ इस तरह का। लेकिन आइसोथर्मल जो डायग्राम था वो कुछ इस प्रकार का बनता था, थोड़ा ऐसा। तो थोड़ा जो डाउन है, जो इस तरफ आए, वो कहलाता है एडियाबैटिक का डायग्राम। सेम ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आपको समझ में आ चुका होगा कि आइसोथर्मल में क्या रहता है और एडियाबैटिक में क्या रहता है। एडियाबैटिक का जो डायग्राम है वो दो तरह के बना सकते हैं। पहला तरीका रहता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा कि हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो कंप्रेस में देखो, जब भी हम कोई चीज कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है और उसका आयतन घटता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये रहती है आपकी कंप्रेशन, ये 1 स्टेट है, ये 2 स्टेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये होती है एडियाबैटिक कंप्रेशन। और दूसरी जो प्रोसेस होती है एडियाबैटिक की, वो होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब कि प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मान लीजिए ये 1 अपना स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, यहाँ से ये यहाँ तक ट्रेवल किया, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर घट रहा है और इंक्रीज क्या हो रहा है? वॉल्यूम। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आते हैं टीएस डायग्राम पर। जैसा कि हमने बताया था कि इसको आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया भी कहते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। स्टेट 1 मान लीजिए ये है, स्टेट 2 आपकी मान लीजिए ये है, 1 से 2 तक अगर जा रही है ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी क्या है? आपकी कांस्टेंट है, एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। ये देखिए एंट्रोपी आपकी S1, मतलब S1 भी सेम है, S2 भी सेम है, मतलब स्टेट 1 पे भी एंट्रोपी सेम है, स्टेट 2 पे भी एंट्रोपी सेम है। लेकिन टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है यहाँ पे अलग अलग है। T1 ये है मान लीजिए, T2 ये है, अलग अलग टेम्परेचर है। ये कुछ इस तरीके का इसका पीवीटीएस डायग्राम रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आपको चारों जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो अच्छी तरीके से समझा दी हैं। अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम विद थ्योरी लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक आपको समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि एंट्रोपी के बारे में और आगे मैं पढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक अलग वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो कीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, क्योंकि वो भी इस फ्री शिक्षा का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।